यदि आप झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रांची में 40 वर्षों से रह रहे 13 परिवार एक झटके में बेघर हो गए। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त कर दिया और जमीन को खाली करवा दिया। इस घटना के बाद झारखंड में CNT एक्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कानून है जिसके कारण 40 साल बाद भी किसी का घर उजड़ सकता है। दरअसल CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक ऐसा कानून है जो झारखंड में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये कानून अंग्रेजों के शासनकाल में लागू हुआ था, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत बड़ा था। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने उलगुलान के दौरान जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष की जमीन पर आदिवासी जमीन सुरक्षा के लिए ये कानून अस्तित्व में आया। CNT एक्ट के तहत आदिवासी खतियान की जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति खरीद नहीं सकता। चाहे कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवा ले, चाहे उसके पास डीड हो, म्यूटेशन हो या रसीद कटती हो, लेकिन अगर जमीन का मूल खतियान आदिवासी का है तो वो जमीन गैर आदिवासी की कभी नहीं मानी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि झारखंड में आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासी का मालिकाना हक कभी स्थायी नहीं हो सकता। चाहे कोई व्यक्ति 50 साल रहे, 100 साल रहे या 200 साल तक कब्जा बनाए रखे, कानून की नजर में असली मालिक वही आदिवासी रहेगा जिसके नाम जमीन का खतियान दर्ज है। यही कारण है कि जब भी उस आदिवासी परिवार का कोई वंशज, चाहे बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, बेटी हो या बेटी का बेटा हो, कोर्ट में दावा करता है कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की थी और अवैध रूप से गैर आदिवासी के पास चली गई, तो कोर्ट उस जमीन को भू वापसी के तहत वापस दिला सकता है। CNT एक्ट में भू वापसी की व्यवस्था इतनी कठोर है कि कई मामलों में समझौता भी काम नहीं करता। यदि कोई गैर आदिवासी केस करने वाले आदिवासी को पैसा देकर समझौता करवा ले और वो कोर्ट में कह दे कि मुझे जमीन नहीं चाहिए, फिर भी कोर्ट ये मानकर नहीं चलता कि जमीन गैर आदिवासी को दे दी जाए। कोर्ट ये मान सकता है कि आदिवासी को दबाव या लालच में समझौता कराया गया है। ऐसे मामलों में जमीन उसी आदिवासी को वापस दी जाती है, या यदि वो जमीन लेने से इनकार कर दे तो फिर जमीन किसी भूमिहीन आदिवासी को दी जा सकती है। और यदि कोई भूमिहीन आदिवासी भी ना मिले तो जमीन सरकार के नियंत्रण में चली जाती है। इसी कानून के कारण झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री, पट्टा या लंबे समय के लिए लीज पर लेना भी जोखिम भरा है। आजकल कई लोग 99 साल के लीज पर आदिवासी जमीन लेकर होटल, मॉल और रिजॉर्ट बना रहे हैं। लेकिन कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खतियानधारी आदिवासी का कोई वंशज भू वापसी का दावा कर देता है तो वर्षों बाद भी वो जमीन वापस